हम नमस्कार सर, मैं बलजौर सिंह, सरपंच खेड़ी दाबदला, ब्लॉक लाडवा, जिला कुरुक्षेत्र। सबसे पहले बढ़ते ही मैंने दिसंबर में एक सफाई अभियान चलाया था, जिसमें मैंने जी सारे गांव की सफाई अच्छे प्रकार से कराई। मौके पर जैसे पहले तो सर्दी थी, अभी जो है मेरा विचार है, अभी फॉगिंग मशीन मैंने ली है और जैसे जैसे बरसात का मौसम बढ़ता जाएगा, मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जाएगा, तो मैं तकरीबन हफ्ते 10 दिन में जो है ना अपने गांव में ये स्प्रे करने का प्रयास करूँगा, कोशिश करूँगा। पानी की निकासी के लिए मेरे गांव में 2 पाउंड खुद चुके हैं और पानी निकासी के लिए मेरे गांव को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पाउंड खुद चुके हैं, कुछ एक खुदने लग रहा है, पेंडिंग है थोड़ा, और वो भी बढ़ के अभी हफ्ते 10 दिन में तैयार हो जाएगा। 2022 या पिछले उसमें 7 साल में अभी तक गांव में किसी का एक आधे का तो मैं कह नहीं सकता, तो गरीब आदमी मकान से वंचित है, कोई ग्रांट नहीं मिला किसी प्रकार का भी। लेकिन अब 2 दिन से अब इसकी तरफ सरकार ध्यान देना शुरू किया, 2 दिन, सिर्फ 2 दिन से। तो अब देखते हैं इसमें कितना बदलाव करेंगे, कितना ये गांव में विकास करेंगे, कितना ये गांव को मकान बना करके देंगे गरीब जनता को। और नशे की बात ये, क्योंकि नशा इस टाइम बहुत चरम सीमा पे पहुंच चुका है। हर गांव में, हर गली में ये नशे वाला मिलता है और सरकार इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही, लेकिन सरकार को इस तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि मैंने दे भी रखा है, सबसे बड़ी समस्या है पीने के पानी की लाइन, जो 25 साल पहले पाइपलाइन मेरे गांव में डली थी और आज वो बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। मैंने भी जब से मैं बना हूँ कम से कम 25-30 हज़ार की लीकेज मैंने बनवा करके तैयार कर दी, लेकिन कब तक मैं लीकेज करता रहूँ, जबकि मेरे गांव में 10 पैसे की आमदनी नहीं, मेरे गांव में कोई ज़मीन नहीं। मैं सरकार के ऊपर ही डिपेंड करता हूँ, सरकार पैसे देगी तो मेरे गांव का विकास होगा, ना अदरवाइज नहीं होगा। मैंने 11 मई को मेरे पंचायत मंत्री माननीय देवेंद्र बबली जी मेरे गांव में आए थे और उनके पास मैंने 6 डिमांडें रखी थी गांव की, जो एक सबसे बड़ी डिमांडें थी। सबसे बड़ी डिमांड मेरे गांव की फिरनी की थी। उन्होंने आश्वासन क्या दिया जब आपने मांगे रखी? उन्होंने सभी प्रस्ताव और एस्टिमेट मेरे बढ़ के चले गए और अभी उन्होंने बोला भी जुलाई तक जो है ये सभी पैसा गांव में आ जाएगा। और इसके साथ साथ मेरे कुछ 30-35 गांव के सरपंच आसपास के भी आए थे और उनके भी प्रस्ताव बढ़ के चले गए। अब देखते हैं मंत्री जी या सरकार इसको कहाँ तक लेके जाती है, कितने दिन में पैसा पहुँचाती है, ताकि गांव का विकास भली भांति। गरीब जनता परेशान है, लाइन में लगी खड़ी है और एक दिन राशन मिलता, अगला राशन लेने के लिए जाता तो नहीं मिलता उसको। लेकिन जो पात्र है उनको सुविधा नहीं मिल रही, जो पात्र नहीं है उनको सुविधा मिल रही है। ये सबसे पहला काम है मेरा गांव की फिरनी जी, गांव की फिरनी का सौंदर्यीकरण करना। जो कम्युनिटी सेंटर है उसमें अधूरे पड़े कार्य को पूरा करने के लिए इसको इसी साल में मैं गांव को समर्पित करूं, अच्छे से अच्छा बना के। इसके बाद मेरे स्कूल के अंदर प्रांगण में मैं ब्लॉक का कार्य करूँ और एक स्टेज बनवाने का कार्य, ये भी मेरे मन में है और ये करके रहूँगा। ये मेरा वादा है। शिक्षा के कारण मैं हरगिज हफ्ते में स्कूल में जाता हूँ और मास्टरों की मीटिंग भी लेता हूँ। मास्टरों के ऊपर यही प्रेशर बनाता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया जाए, ताकि मेरे गाँव का रिजल्ट अच्छा है, बच्चे पढ़ सकें। मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव में लड़कियों का स्कूल बने, क्योंकि मेरे एरिया में कहीं भी लड़कियों का स्कूल नहीं है और ये सबसे प्राचीन स्कूल मेरे गांव का, जो आसपास में कभी यहाँ किसी गांव में स्कूल नहीं था जो मेरे गांव में था। ये सबसे प्राचीन स्कूल है जो आज मिडिल तक ही रह के सीमित रह गया है। मेरी शिक्षा मंत्री से यही डिमांड रहेगी कि मेरे गाँव में लड़कियों का स्कूल बनाया जाए, ताकि हमारी लड़कियाँ जो है ये ज़्यादा
लंबा सफर तय ना कर सके तो गांव में ही अपना पढ़ाई का कार्य पूरा कर सके। और आसपास के 5-7 गांव ऐसे हैं जो हमारे गांव में पहले भी आते थे, मिडिल तक पढ़ते थे, और अभी भी लड़कियां जो है मेरे गांव में 5-7 गांव की आ सकती हैं पढ़ाई के लिए। मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे गांव का लड़कियों का स्कूल +2 तक का बढ़ाया जाए। मैं अपने गाँव वासियों से यही संदेश देना चाहता हूँ कि मैं अकेला ही गांव का विकास नहीं कर सकता, मेरा गांव मेरे साथ खड़ा है, तभी मैं विकास करूंगा। और गांव में अमन शांति बनाए रखना पड़ेगा गांव में। और मैं ये चाहता हूँ भी 5 साल में मैं अच्छे से अच्छा काम करके दूं ताकि गांव खुश रहे और आने वाली पीढ़ी भी ये सोचे भी किसी ने काम किया गांव में। मेरी सबसे बड़ी समस्या है गरीब आदमी की। गरीब आदमी फैमिली आईडी से त्राही है, बीपीएल नहीं बढ़ पा रहे टाइम पर, तो और ये जो मकान है बीपीएल परिवारों के वो नहीं बढ़ पा रहे। तो मेरी मुख्यमंत्री से यही दरखास्त है कि जल्दी से जल्दी गरीब परिवार की तरफ ध्यान दिया जाए ताकि आने वाला टाइम आपका हो।